लेकिन हमारे को राइटिंग में आपका चाहिए। अब ये राइटिंग कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? एसआरए देगा, डीआरपी देगा, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी? जो भी देवे हमको राइटिंग में देंगे तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। भारत के इतिहास में शायद पहली बार आपने देखा होगा कि पात्र अपात्र के बीच में अनिर्णित शब्द भी आपने कभी सुना होगा। या तो लोग अपात्र होते होंगे या पात्र होते होंगे। इससे पहले ना माहाडा ने और ना ही एसआरए ने, ना ही किसी भी संस्था ने इस तरह का निर्णय दिया है। समझ ही नहीं आता कि जो लोग वहां पेपर देख रहे हैं वो किस तरह का पेपर चेक कर रहे हैं। क्या वो सरकारी है भी या नहीं है? ये अनिर्णित का मतलब क्या है? खुद धोखे में हो या लोगों को धोखे में रख रहे हो? क्या कहना क्या चाहते हो? खुलकर तो बताओ कि पात्र कर रहे हो या अपात्र कर रहे हो। क्यों उनको दुविधा में डालकर रखे हो कि तुम्हारा घर अनिर्णित है? 50 साल हो गए, कईयों को तो 100 साल हो गए धारावी में, क्या वो भी अनिर्णित रहेंगे? इससे आपकी मंशा लोगों को समझ में आ रही है कि आप विकास नहीं, और यही डर आप चाहते हैं कि धारावी करो के दिल में बैठे। लेकिन वो डर धारावी करो के दिल में नहीं है, वो डर तुम्हारे दिल में है, वो विकासक के दिल में है जो खुद डर रहा है कि कहीं ये धारावी कर अगर एक हो जाएंगे तो उनका प्रोजेक्ट यहां पर अटक सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट अटकने की जरूरत नहीं। धारावी का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो विकास नहीं चाहता। हर कोई विकास चाहता है, हर कोई अच्छे मकान में जाना चाहता है। उसे अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, गटर नाली से निजात चाहिए, उसे गंदगी से निजात चाहिए। लेकिन आप जो विकासक हैं उन्हें तो एफएसआई मिल रहा है। उन्हें एक एक मकान के बदले सरकार उन्हें एफएसआई देगी, उन्हें जगह देगी, उन्हें उसकी कीमत देगी। तो क्यों आपको तकलीफ इन धाराविकरों से, इन गरीबों से आपको क्यों तकलीफ है? क्यों आप अनिर्णित कह रहे हैं? सीधा पात्र या अपात्र करिए। और सबसे पहले ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, इस स्पेशल प्रोजेक्ट में धाराविकरों के साथ नाइंसाफी क्यों? हर एक को उसका पेपर दीजिए, बिल देखिए, लाइट बिल देखिए, उसे घर दीजिए। तकलीफ क्या है? अगर आप विकास करना चाहते हैं, अगर आप विनाश करना चाहते हैं तो अपात्र करेंगे और अनिर्णित करेंगे। आज हम इस यहाँ पर राधे कृष्णा चाल में मौजूद है, जहाँ के रहवासी कई दिनों से बेचैन है। जिस तरह से मेघवाड़ी की उनकी नींद नहीं आ रही थी उनको, इसी तरह इनकी भी नींद उड़ चुकी है। ये भी डर चुके हैं कि सरकार नहीं, अडानी, क्योंकि सरकार ने जो जीआर बनाया है उस जीआर के मुताबिक तो लोगों को घर मिलेगा ही नहीं। लेकिन अडानी जो खेल खेल रहे हैं पात्र अपात्र का और अनिर्णित का, उससे ये लोग बेचैन हो चुके हैं। इनको नोटिस मिली है और उस नोटिस के तहत अब ये तैयारी में है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आइए पहले इन्हीं से जानते हैं कि क्या डर है, क्या मामला है, क्यों परेशान है और क्यों मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं। और आज इन्होंने धारावी बचाओ आंदोलन को भी बुलाया अपनी मीटिंग में और उनसे मशवरा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस इलाके में कितना घर है और कितने लोगों को नोटिस दी गई है और किस तरह का डर दिल में बन रहा है। मैं जावेद फारूकी नवाब नगर से, रहने वाला हूँ। अन्ना नगर के लोग तो इधर खड़े हैं। हमारे दिल में पहले डर था,
अभी हम लोग नहीं डर रहे हैं। अच्छा। ऐसा कितना भी नोटिस आएगी उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार है। और हम विकास के भी साथ में हैं, हम मडानी के भी साथ में हैं। लेकिन हमको हमारा घर कहाँ मिल रहा है, कैसे देंगे, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। और हम लोग भी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा कचड़े में रहे, गंदी नाली में रहे। हमारे बच्चे भी साफ साफ ज़िंदगी चाहते हैं। अच्छी रोड चाहिए, गार्डन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन ये सब हमको लिखित में चाहिए कि हमको कहाँ दे रहे हैं, कितना शिफ्टिंग कहाँ देंगे। और हमारा सेक्टर 3 में है तो हमको सेक्टर 3 में ही जगह चाहिए। हम लोग इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। ना हम अडानी से डरेंगे, ना हम सरकार से डरेंगे। और हम सरकार के भी साथ हैं, ऐसा नहीं कि। लेकिन हमको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, लीगल के हिसाब से, जैसा प्राइवेट बिल्डर हमको पहले से आके एग्रीमेंट करता है वैसा हमको एग्रीमेंट चाहिए कि हमको शिफ्टिंग कहाँ देंगे, उसका भाड़ा देंगे कि नहीं देंगे, हमारी बिल्डिंगें कहाँ रहेंगी, कौन से सेक्टर में देंगे। ये हमको पूरा क्लियर टाइटल लिखित में जवाब चाहिए। बिल्कुल। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप एग्रीमेंट सर्वे करते हैं, उस पे एग्रीमेंट लेते हैं, 4 लोगों की सिग्नेचर लेते हैं और उस पे ये लिख कर रखे कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे सर्वे के बाद तो आप पर पुलिसिया कार्रवाई होगी और उसका पूरा हिसाब भी आप ही को देना होगा। जब आप हमसे एग्रीमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप एग्रीमेंट कर कर क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका भी तो जिम्मे बनता है कि आप भी लिखत में कुछ दें कि हम आपको सर्वे किया है और आपको घर कब, कितने तारीख को, कहां पर और किस इलाके में मिलेगा। क्या डर है नोटिस से? क्या कोई डर लग रहा है क्या आपको? हम नहीं डरता भाई, हम पेरियार नगर में रहता हूँ, अनुभव मेरा नाम है। धारा में रहता, धारा में घर मिलना चाहिए ना। बाहर भी देगा तो आप लिख के भी क्यों नहीं दे रहे? पेपर से नहीं लिखे दे रहे, खाली धारा में मिलेगा, ऊपर वाला का बाहर मिलेगा, यही बात बोलता है। पेपर में लिखे देगा, वो लिखे नहीं दे रहा है, खाली इधर मिलेगा करके बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री आए थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा था धारावी घर को धारावी में घर मिलेगा। और परसों खुद आपके नगर सेवक ने कहा है कि धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा। क्या भरोसा है आपको? भरोसा नहीं है, खाली यही बोलते हैं। आधा नहीं, ग्रुप भी यही बोल रहा है, इधर ही मिलेगा। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी बात ही नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। घर मिलेगा, इधर ही मिलेगा, मिलेगा लिखे नहीं इधर, यही बात कर रहा है बस सब कुछ। क्या नहीं लग रहा क्या धारावी में घर मिलेगा? अदानी वाला ने बताया कि 1 किलोमीटर के अंदर देगा, पर 1 किलोमीटर के अंदर किधर देगा? माइम में देगा या शाहू में? नोटिफाइड एरिया, DNA धारावी नोटिफाइड एरिया, यानी कि यहाँ से लेके मुलुंड तक। तो यहाँ पे धारावी पे हमको धारावी में ही सेक्टर 3 है तो सेक्टर 3 में चाहिए घर। और वो बोलता है कि नीचे का घर तुमको धारावी मिलेगा, ऊपर का बाहर मिलेगा, ऐसा भ्रमित में रखा है। दूसरे लोगों को, दूसरा एरिया में जो सर्वे किया है वो लोगों को, कुछ लोगों को अपात्र किए, पात्र किए। नीचे का घर अपात्र है, ऊपर का जो माला है वो पात्र है। ऐसा सब उधर से मैसेज आता है हमको, वो मैसेज से हम लोग डर रहे कि वो मुसीबत हमको ना आए। इसी ये कारण से हम लोग कि पेपर नहीं जमा कर रहे हैं। को हमको कुछ बिल्डर ने कुछ लिखित करके देता है तो हम उनसे एग्रीमेंट करके कुछ मिलता है तो हम लोग तैयार है, हमको तैयार है। हम लोग रीडेवलपमेंट के लिए, विकास के तो खिलाफ नहीं है ना? नहीं, विकास के खिलाफ नहीं है हम लोग। हमको विकास चाहिए धारावी में, लेकिन नीतियों के खिलाफ है। नीतियों के, अदानी के जो नीति। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या डर है, कितना डर है? डरना क्या है, जो करना है वो करेंगे। क्यों? जब तक के वो लिखत में नहीं देगा हम कोई भी पेपर नहीं देंगे। पेपर तैयार करके रखे हैं, हमें वो लोग लिखत में दे। नहीं तो अडानी का आदमी आके हमारे साथ बैठ के हमसे बात करे तो हम पेपर देंगे, नहीं तो हम पेपर नहीं देंगे जब तक। तो धारावी के लोग जो है परेशान हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या परेशानी क्या है, क्यों इतनी मीटिंगें ले रहे, क्या दिल में डर बैठा हुआ है या इस डर को निकाल कर उसका जवाब देना है। देखो, हम लोग तो डरते नहीं है और हम लोग विकास के अगेंस्ट नहीं है, डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। यहाँ मेरा एज कुछ 50 साल हो गया है और यहाँ हम लोग बचपन से इधर देख रहे हैं कि हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट होए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे चीटिंग ना हो, जैसा ये लोग कर रहे हैं। आके सर्वे नंबर डाल दिए, उसके बाद आके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दो। हमने एक ही बात बोला, बार बार वो लोग आए कि आप भाई हमको एक ही फंडा है, आप राइटिंग में लिखित में दो, उसके बाद हम खुशी खुशी आपको खुद टेबल लगा के देंगे और पेपर आपको सबमिट करेंगे। लेकिन हमारे को राइटिंग में आपका चाहिए। अब ये राइटिंग कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? SRA देगा, DRP देगा या महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी? जो भी देवे हमको राइटिंग में देंगे तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार है। और हम को सेक्टर 3 है, सेक्टर 3 के अंदर चाहिए। आपने जैसा 10 किलोमीटर का दायरा दिया है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे को मुंबई,
40017 में ही घर चाहिए, 4017 में ही घर चाहिए, धारावी के बाहर नहीं चाहिए। और जो जवान है हमारा सेक्टर 3 के अंदर ही घर चाहिए। जिस हिसाब से पहला वो लोग ने डिमांड रखा था कि हम सेक्टर वाइज बनाएंगे और जो सेक्टर में है, सेक्टर 3 में है तो हम उसको सेक्टर 3 में ही बना के घर देंगे, वो हिसाब से हमको इधर का इधर ही घर चाहिए। हम बाहर कहीं जाने वाले नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम साथ देंगे डेवलपमेंट का, लेकिन वो डेवलपमेंट एक लीगल तरीके से और सही तरीके से होना चाहिए, ना कि रॉन्ग तरीके से किसी को भगा के, किसी को कुचल के। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे गलत काम नहीं होना चाहिए। बस इतना कहूँगा, आप लोग पैनिक मत हो, हमारा साथ दो, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जो भी होगा करेंगे, हम लोग लीगल जाना है लीगल जाएंगे। जो नोटिस लगा है वो नोटिस का हम जवाब जरूर देंगे और उनसे मांगेंगे कि हम भाई सर्वे करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा ये डिमांड है, आप राइटिंग में दे दो, आप आ जाओ, हम आपको टेबल कुर्सी सब अरेंज करके देंगे, खाना भी खिलाएंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स देंगे, लेकिन वो राइटिंग में चाहिए। और प्लस आप लोग जो आते हो सर्वे के लिए 1 वे कम्युनिकेशन करते हो, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, बांटो और राज करो। हाँ 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। आप जब घर पे आ रहे हो सर्वे के लिए तो आप बोलो ये आपका घर है, हम इधर आए सर्वे करने के लिए, आप एग्री हो, आपका इतना एरिया है, सब है, लेकिन वो राइटिंग में देने के बाद ये सब कुछ होगा, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट्स कोई पेपर नहीं दिया जाएगा। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। हमें धारावी में कर दो, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे साथ है। दीपक भाई, जिस तरह से आप देखें कि आपके साथ जो धारावी बचाओ आंदोलन के साथ लोगों का साथ मिल रहा है, अब लोग जो है युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, और उसके साथ क्या लगता है आपको, क्या एक बड़ी जीत है कि लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन को पहचाना है और उसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वही है जो उनका साथ दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सारा युवाओं का अभिनंदन करना चाहूँगा जो आज हमारे साथ में खड़े, क्योंकि सारी युद्ध, जितने भी युद्ध हमने जीते गए, इतिहास कहता है कि जब तक युवा साथ में नहीं रहता है तब तक कोई युद्ध नहीं जीता जाता था। तो मैं सबसे पहले इन युवाओं के लिए ताली बजाना चाहूँगा और उनको दिल से कहूँगा कि भाई ये पहली शुरुआत है और आप ही इस तरह से आगे आएंगे तो हमको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता। आज 20 साल हो गए, 21 साल हो गए डीआरपी को रीस्टार्ट होते हुए। 2004 में हमने रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया, आज 21 साल हो गए। 21 साल में हमारे बच्चे बड़े हो गए, अभी उनको घर नहीं है। इतनी मांगे होने के बावजूद आज हमको नोटिस दे रहा है 4 साल के बाद में कि घर खाली करो या पेपर दे दो। पेपर कौन से बेस पे जमा करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि धारावी का विकास हो जाए, 100% विकास हो जाए और हम सभी लोग बिल्डिंग में रहने जाए, लेकिन वो बिल्डिंग धारावी में रहे। मैं जो सेक्टर में रहता हूँ सेक्टर नंबर 3 है, सेक्टर नंबर 3 में रहे। जो स्लम एरिया है, जो स्लम बोल के गया है, उसको स्लम में जगह मिले। जो स्टेट प्रॉपर्टी है वो स्टेट के लिए मिले। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका भी कोई विकास उसी तरह से हो जाए। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि धारावी में किस तरह की जमीन है, रेलवे की जगह है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जगह है, या स्टेट प्रॉपर्टी है, या स्लम की जगह है। इतनी बहुत सारी वैरायटी धारा के आएगा, एक नंबर डालेगा और बोलेगा पेपर जमा करो। पेपर जमा करना कोई खाने का काम नहीं। मेरी सारी महिला माता यहाँ जो रहती है उनको जब तक लिखित नहीं दिया जाएगा कि हम धारावी वालों को धारावी में सेक्टर नंबर वही 3 में, मुंबई नंबर 17 में ही घर देंगे, तब तक उनका विकास नहीं किया जाएगा। हमें भी गया कचरकुंडी में नहीं रहना है, संडास के बाजू में मुझे नहीं खड़ा रहना है। मुझे भी मेरे घर में एक शौचालय होना चाहिए। मेरे भी मेरे बच्चे बड़े हो गए। मेरे बेटे को जब मैं शादी करने के लिए लेने बोला, देख तुम तो झोपड़े में रहते हो भाई। अरे ये झोपड़ा आज करोड़ों रुपये का है, लेकिन उसका वैल्यू झोपड़ा है। क्यों नहीं हमारा विकास कर रही सरकार? सरकार हमको गुमराह कर रही है। ये सरकार की पूरी तरह से हार है। ये जो आने वाली हमारी जो सरकार है, वो सरकार नहीं चाहती है कि झोपड़े में रहने वाले को यहां से भगा जाए और गोंडी चला जाए। 10 किलोमीटर के अंदर में वो नोटिफाइड एरिया करती है और हमको 10 किलोमीटर के बाहर में भेजा जाए तो हम गोंडी में जाएंगे। अब एमएमआर रीजन भी होने वाला है, सिर्फ क्या बोलते हैं, डीएनए नहीं है, एमएमआर रीजन में भी आपको भेज सकते हैं। अरे अभी तो हमको गौंडी के कचरकुंडी में भेज रहे हैं, एमएमआर रीजन बोले तो पनवेल से भी आगे। अभी जो तीसरी मुंबई जो बनने जा रहे हैं वहां भेजेंगे हमारे लिए। तीसरी मुंबई जहाँ पनवेल पेन वहाँ है, वहाँ हमें भेजा जाएगा। साजिश है, क्या आप पेपर नहीं देंगे? हमें धारावी में घर मिले तो हम पेपर देंगे, धारावी से बाहर में तो कैसा पेपर देंगे हम लोग? मेरे शादियों की 25 साल हो गया है, मेरी सास थी 50 साल से, तो अभी बाहर कैसे जाएंगे हम लोग?
बच्चे सब यहीं पढ़ रहे लिख रहे सब कुछ कर रहे। बाहर जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा कि हम लोग को फ्री में? वहाँ भी तो हम लोग कोशिश करना पड़ेगा सब कुछ के लिए, सब चेंज करना पड़ेगा, फिर हम लोग के लिए टाइम लग जाएगा उसमें से। हमें धारावी में घर चाहिए, बस इतना ही। कोई भी हमारी हेल्प के लिए तैयार नहीं है। हम सर पकड़ के खड़े हैं कि हम क्या करें, कैसे करें और कहाँ जाएं। इसी बात को लेकर हमारे साथ उल्लेस गजाकोश जी है। सर, धारावी बचाओ आंदोलन जो है वो गली गली जा रही है, लोगों से बात कर रही है और ये कह रही है कि आश्वासन दे रही है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम 4 साल से लड़ रहे हैं और आज भी लड़ेंगे और आगे भी आपके साथ लड़ते रहेंगे। देखिए, ये धारावी बचाओ आंदोलन की जीत है। धारावी बचाओ आंदोलन ही गली गली जाके पब्लिक को जागरूक किया हुआ है। आज जो भी पब्लिक ने, जो भी रहवासी ने, जो भी पेपर नहीं जमा किया, वो धारावी बचाओ आंदोलन ने ही बताया जगह है कि आप पेपर मत जमा करो। जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपका घर कहाँ दिया जाएगा, कितना साल में दिया जाएगा, ये सब आपको मालूमात नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, तब तक अभी देखो एक SRA का प्रोजेक्ट होता धारावी में कम से कम 100-150 SRA के प्रोजेक्ट हुए। वहाँ SRA प्रोजेक्ट में क्या होता है, 50-100 लोगों का सोसाइटी बनता है, रहवासी जमा होते हैं, वहाँ पे एक सोसाइटी बने। जैसे ये इंदिरा बीमा चाल है, वैसे एक सोसाइटी में नाम दिया जाता है, वहाँ पे 100 जन टेनेंट जमा होते हैं, उसी में से एक सेक्रेटरी बनता है, एक ट्रेजरर बनता है, एक चीफ प्रमोटर बनता है। उन लोग सब 10-12 जन का कमेटी बन के अपॉइंट करके उन लोग ही बिल्डर लाते हैं। बिल्डर ला के विकासक, उन लोग में से उन लोग विकासक देखते हैं कि भाई ये बिल्डर ने इससे पहले कितने बिल्डिंग बनाए हैं, इसने क्या उधर के रहवासी लोग को तकलीफ नहीं, जो टाइम में पीरियड में दिया उसी टाइम पीरियड में उन्होंने बिल्डिंग बनाया कि नहीं। तो भाई यहाँ बिल्डर की नहीं, यहाँ मित्र की बात है। यहाँ भाई आदरणीय मोदी जी के, लेकिन वो किसी का भी मित्र हो भाई, ये हमारा घर का सवाल है। हमारे बाप दादा ने यहाँ पे गंदगी में धारावी पहले बोले तो पहले देखो 30 साल पहले की धारावी देखो, 40 साल यहाँ पे एक टैक्सी वाले को भी दादर से या माइन से बोलते थे धारावी चलो, नहीं आते थे। इतनी वाह यहाँ पे गंदगी में रह के धारावी, ऐसा नहीं कि अदानी के झोली में डालने के लिए धारावी में हम लोग रहे। देखो हम विकास के खिलाफ नहीं, हमारा इतना ही कहना है कि आप अदानी के लोगों ने जो नंबरिंग किया धारावी में, और रोड पे तो नंबर डाला ना, घर पे ही नंबर डाला है ना, उधर कोई रह रहा है ना, घर के बदले घर दो, खत्म हो गया। अभी जितना भी नंबरिंग हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन ने नंबरिंग डालने के लिए मना नहीं किया, चलो उन लोग को भी एक रिकॉर्ड आना चाहिए धारावी में कितना घर है एट प्रेजेंट, कितने दुकान है, कितने गोडाउन है, इसलिए हम लोग बोले चलो छूट दिया उन लोग को नंबरिंग डालने के लिए। उनके पास डेटा आना चाहिए धारावी में कितना घर अपने को बनाना है, क्या बनाना है। और हम लोग का और मांगे कि जो सेक्टर में हमारे लोग रह रहे वही सेक्टर में घर मिल रहे। वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, पात्र अपात्र क्या, आप घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान दो, इन्हें हम लोग आपके साथ है। आप प्रोजेक्ट होना चाहिए, आप ऐसे ही करोगे तो और प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। आने वाले दिनों अदानी जी को आपको इधर से जाना पड़ेगा, जब तक आपको धारावी में सबको घर नहीं देना पड़ेगा तब तक आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही डिले होते रहेगा। आप कितने भी नोटिस दिए और 50 नोटिस निकालो, अभी 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गया, अभी 40 साल होगा तो भी आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। क्या डर है, क्यों पेपर आप जमा नहीं कर रहे? अगर पेपर जमा करोगे तभी तो आपका सर्वे होगा और सर्वे होगा तो आपको घर मिलेगा। जी, बट किस बेस पे पेपर जमा करें? अच्छा, हमको कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। बोल तो रहे कि धारावी में घर मिलेगा, बोलने की बात है ना, लिखित रूप पे तो कुछ है ही नहीं। तो आपको लिखित चाहिए? जी, राइटिंग में ही चाहिए। तो किससे मांग रहे हैं आप ये? जो प्रोजेक्ट लेके अडानी साहब आ रहे तो वो दे, या SRA दे, या गवर्नमेंट दे, कोई भी दो, हमको आश्वासन चाहिए ना, बट लिखित बातों पे नहीं जाना है ना। अगर बात की बात है तो हमसे भी बात नहीं काम करो, पेपर मत मांगो। किस बेस पे आप पेपर मांग रहे हो हमसे? तो हमको हमारा घर धारावी में आप दे, सिंपल सा घर के बिना घर दीजिए, पेपर लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, डेवलपमेंट चाहिए ना? आज चाहिए भाई। कैसा चाहिए? धारावी वाला को धारावी में चाहिए बस। लेकिन आप पेपर देंगे तब घर मिलेगा ना? हम उनको प्रूफ देगा, जब हम देगा ना, ऐसा थोड़ी देगा। प्रूफ मतलब जो SRA स्कीम में क्या स्कीम में कितना आ रहा है, कितना जगह दे रहा है, किधर दे रहा है, कार्डन बीडन जो भी है कुछ भी नहीं बता रहे, तोड़ के जाओ तो कौन जाएगा? कोई नहीं। आप उनसे एग्रीमेंट चाहते हैं कि वो एग्रीमेंट करे तब हम आप पहला वो एग्रीमेंट करेगा तो हम करेगा, उसका पहला हम नहीं देगा। देखें तो धारावी में घर दे रहे इसके लिए। हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये धारावी करो के बोल है और वो यहीं पर जिए हैं, यहीं पर पैदा हुए, यहीं मरना चाहते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आज जो मीटिंग हुई ना, इसमें आपको एक अलग तस्वीर दिखाई दी होगी कि युवा सबसे ज़्यादा थे। अब युवा सड़क पर आ चुके हैं अपने मकान के लिए। युवाओं से भी बात करेंगे कि क्या है, दिल में डर है या विकास का साथ देना चाहते हैं? सर, दिल में तो कुछ डर नहीं है। हम लोग तो इधर, अभी मेरा भी 40 साल इधर ही हो गया,
मैं भी बचपन से इधर ही है। धारावी का हाल चाल हम लोग भी जानते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा नेता भी आ रहा है, कौन सा नेता भी जा रहा है, सब लोग हम लोग को मालूम है। हम लोग भी अभी बच्चे नहीं है सर, अभी बच्चे को भी जानता है क्या पॉलिटिशियन क्या होता है, सर गवर्नमेंट में क्या देता है, गवर्नमेंट क्या स्कीम दे रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सबको मालूम है। अगर आप क्या कर रहे हो वो मेरे को मालूम है, मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको भी मालूम है। लेकिन जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। किसके पास पे भी जाओ, कहाँ पे भी जाओ, भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन जो सही रास्ता कोई बता रहा ही नहीं है। साहब ऐसा है, अभी साहब के पास जाएंगे, साहब बोल रहा है वो लेके आओ ये लेके आओ, अभी लेके जाने के बाद साहब लोग बोल रहे हैं अरे नहीं वो गलत है, नहीं में गलत है, उसमें गलत है, पापा के एग्रीमेंट में गलत है, पापा के आधार कार्ड में गलत है, और क्या वोटर आईडी में भी गलत है, सब में इलेक्शन आईडी में भी गलत है, सब गलत है। सर सब किसका है? सब अपना गवर्नमेंट का ही कार्ड है। गवर्नमेंट पहले ही क्यों नहीं वेरिफिकेशन कर लेते? भाई तुम्हारा नाम क्या है? हम लोग सबमिशन आधार कार्ड दे रहे, आधार कार्ड मेरा ही ले लो, मेरा ही आधार कार्ड में स्वर्णदीप डैश करके लिखा है, लेकिन उसमें भी गलत हो रहा है। मेरा नाम एकदम नीट दिया है, अभी भी देखो मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ आईडी प्रूफ के साथ, आईडी प्रूफ में गलत दे रहा, वो सब किसका है? सब गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट ही गलत कर रहे तो मतलब फिर हम लोग किधर जाएंगे? बाद में पब्लिक के ऊपर डाल देते कि आपके मिस्टेक है, फिर बाद में बोलते कि वो नाम लिखने आता ही नहीं है। हाँ वो लेके आओ ये लेके, अगर मेरा रेशन कार्ड भी मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अभी आपकी मीटिंग धारावी बचाओ के साथ हुई है, क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए लड़ेंगे? सर लड़ने वाला पब्लिक ही लड़ेगा सर, और कोई लड़ने वाला नहीं है। अभी हमको मेरा घर मेरे को ही बचाना है, और कोई हारने वाला कोई नहीं है सर। ठीक है, अगर मैं उसके लिए जाऊँ, किसके लिए जाऊँ? मैं तो पहले मेरा घर बचाऊँ, फिर उसके बाद दूसरे के घर पे जाके देखूँ। अभी मैं क्या करूँ? कोई भी हेल्प के लिए रेडी नहीं है। किसके पास जाके हम लोग बोले, वो हम लोग सिर पकड़ के खड़े हैं। अभी क्या कहेंगे, डेवलपमेंट के साथ हों करे, लेकिन हमारे को 8 दिन पहले फ़ोन आया कि आप सर्वे कराना चाहते हैं, तो हम बोले कि सर्वे अभी तो नहीं कराएंगे, हमारा जो चाल में है 100-200 जो भी मेंबर है सब समझेंगे उसके बाद कराएंगे। आप अगर लिखत दे रहे हो तो मैं आपके पास आ रहा हूँ जहाँ बुला रहे हो। तो इधर ही का बिल्डिंग का नाम लिया, तो हम अभी गए नहीं, तो बोला कि आपके लिए लास्ट कॉल है। मैं बोला ठीक है, हमारा चाल में जब बैठे हुए आपके पास आएंगे, विकास का तो खिलाफ हम है नहीं। हमको घर अभी एक कितना 20 साल काम किए हैं, उसके बाद एक घर ले पाए हैं, वो भी घर अगर छीन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छे से बात रखा, बोला बात रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब मैं कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूँ। आप डायरेक्ट अगर कुछ बोलना चाहते हो आप मेरे को लिखत दो, मैं आपको अकेला देने के लिए रेडी हूँ। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, विकास तो हमें चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप हमसे सिग्नेचर लेते हैं, हमारे 2 विटनेस को साथ में लेकर सिग्नेचर लेते हैं, हमें भी आप सिग्नेचर करके दे, एक पेपर पर लिख के दे कि हमें आप घर कहाँ दोगे, हमारा विकास किस तरह से होगा, कितने स्क्वायर फीट का घर मिलेगा और कितने साल के बाद हमें घर मिलेगा बिल्डिंग में, और वो भी धारावी में मिलेगा। और जब आप विकास करेंगे तो उस दरमियान हम कहाँ पर रहेंगे, हमारा जो छोटा मोटा कारोबार है वो कहाँ जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आप 17 साल तक हमें धारावी से बाहर रखेंगे तो 17 साल हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? उन तमाम चीज़ों का पहले अब आप हमें लिखत में बता दो, हम आपको पेपर देने के लिए तैयार हैं, हम अपना घर आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप भी हमें लिखत में दो, उसके बाद हमारा पेपर ले लो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।